स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय में पेज नंबर 216 में प्रमेय 10.8 है, प्रमेय 10.8 को हल करेंगे। तो स्टूडेंट, प्रमेय 10.8 क्या कह रहा है? किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर बना कोण के 2 गुना होता है, ऐसा सिद्ध करने को आता है परीक्षा में। ठीक है, क्या आता है क्वेश्चन? किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण के 2 गुना होता है, ये सिद्ध करने को आता है। तो हम एक सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। ये क्या हो गया? वृत्त। इसका केंद्र बिंदु का नाम हम देते हैं O। O क्या है? केंद्र बिंदु। ठीक है, अब बोला किसी चाप, तो PQ को हम क्या मान लेते हैं? चाप। ये PQ क्या है? चाप है। इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा? POQ। क्या हो जाएगा? POQ। और इसी चाप द्वारा परिधि के एक बिंदु पर, परिधि पर एक बिंदु है A, तो जब ये चाप को हम A से मिलाते हैं तो यहाँ भी एक क्या बनता है? कोण बनता है। यहाँ भी क्या बनता है? कोण। इस कोण का नाम हो जाएगा PAQ। तो जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि वाले कोण के 2 गुना होता है, ऐसा अपने को क्या करना है? सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया है। तो दिया हमको क्या है? O वृत्त का केंद्र है, PQ चाप है, जिसके द्वारा केंद्र पर बना कोण POQ तथा परिधि के बिंदु A पर बना कोण PAQ है। ये हमको दिया है। क्या दिया है? O वृत्त का केंद्र है तथा PQ चाप है, जिसके द्वारा केंद्र पर बना कोण POQ तथा परिधि के बिंदु A पर बना कोण PAQ है। ये हमको दिया है। क्या दिया है? O वृत्त का केंद्र है, PQ चाप है, जिसके द्वारा केंद्र पर बना कोण POQ तथा परिधि के बिंदु A पर बना कोण PAQ है। ये हमको दिया है। दिया है के बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट सिद्ध करना है ना? क्या करना? नेक्स्ट पॉइंट सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? कि जो केंद्र पर बना कोण होता है, तो केंद्र पर बना कोण क्या है? POQ, वो 2 गुना होता है किसके? परिधि पर। तो परिधि पर बना कोण क्या है? PAQ। केंद्र वाला कोण होता है वो 2 गुना होता है किसके? परिधि वाले कोण की। POQ ये केंद्र पर बना कोण है और ये 2 गुना होता है किसके? परिधि वाले यानी कि PAQ की। तो इसके लिए अपन क्या कर देते हैं? रचना। तो रचना में क्या काम करेंगे? A को O से मिला देंगे और B तक हम क्या कर देंगे? इसको बढ़ा देंगे। तो रचना में क्या जाएगा? A को O से मिलाया तथा B तक बढ़ाया। A को O से मिलाया तथा B तक बढ़ाया। ये हमको रचना में करना पड़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं उत्पत्ति। तो देखिए उत्पत्ति में यहां पर OA, OP और OQ ये तीनों कैसे हैं? बराबर। और बराबर होने
एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये तीनों कैसे हैं? बराबर। ओ ए, ओ पी, ओ क्यू बराबर है, उसका कारण है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो जब ये तीनों भुजा बराबर है तो इसके सामने के कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी कि ये वाला कोण देखो, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा, सबसे पहले तो दोनों वृत्त की त्रिज्या तो दोनों बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर थी, दोनों बराबर होगा। और इसी प्रकार ये दोनों भी वृत्त की त्रिज्या थी, दोनों बराबर थी, दोनों बराबर, मतलब कुल मिला के चारों कैसे होंगे? बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं? कोण OPA बराबर कोण PAO बराबर कोण QOA और बराबर कोण OQA बराबर OQA। ये चारों कोण बराबर होंगे। और कारण क्या है? तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, कारण ये है समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ये तीनों भुजा बराबर है तो इन तीनों के सामने के चार कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज PAO को। तो लिखेंगे त्रिभुज PAO में तो स्टूडेंट आपने पढ़ा है बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय से, कहां से? बहिष्कोण प्रमेय से। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है? बाहर का कोण, ठीक है, उसके ठीक पीछे को छोड़, जैसे ये बाहर है तो इसके ठीक पीछे इसको छोड़ देने की, वो अंदर की दोनों की योग की क्या होगा? बराबर। इसका मतलब ये कह सकते हैं POB किसके बराबर होगा? कोण किसके बराबर होगा? ये वाला इनकी OPA के किसके बराबर होगा? OPA के, और धन इसके ऊपर है किसके? PAO के बराबर होगा। ठीक है, ये बाहर का कोण इसके पीछे छोड़ दे तो इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि OPA और PAO। अब ये POB ज्यों का त्यों। यहां देखिए OPA किसके बराबर? PAO के बराबर है। तो OPA के जहां पे लिख सकते हैं PAO, और धन यहाँ क्या हो जाएगा? PAO ज्यों का त्यों। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए? देखिए ये OPA, ये जो OPA है ना, किसके बराबर? PAO के, इसलिए हम OPA की जगह PAO लिख दिए हैं। और यहाँ आप लोग लिख देना यहाँ पर बाजू में चूंकि करके, चूंकि PAO कोण किसके बराबर है? कोण किसके बराबर है? OPA के। ये दोनों कैसे हैं? बराबर। तो क्या हो जाएगा? कोण POB बराबर, ये PAO दो बार तक तो क्या जाएगा? दो कोण PAO, और इसको समीकरण कौन सा नाम दे देंगे? एक नाम दे देंगे। अब इसी प्रकार जैसे अभी अपन ने बहिष्कोण लगाए हैं, तो इसी प्रकार बहिष्कोण हम किस में लगाएंगे? अब त्रिभुज किसमें? QAO में। किस में लगाएंगे? QAO में। तो लिखेंगे त्रिभुज QAO में। ठीक है, और इसमें भी कौन सा प्रमेय लग जाएगा? बहिष्कोण प्रमेय। तो यहां लिख देंगे हम बहिष्कोण प्रमेय से। कहां से? बहिष्कोण प्रमेय से। तो बहिष्कोण प्रमेय पर बाहर कौन सा कोण बन रहा है? QOB। तो लिख देंगे कोण QOB, और ये किसके बराबर होगा? अंदर के दो, तो ये बाहर है, इसके पीछे इसको छोड़ देने की OQA किसके बराबर होगा? OQA, और धन क्या होगा? किसके बराबर होगा? QAO के। किसके बराबर होगा? QAO के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कोण QOB ज्यों का तो लेते हैं बराबर OQA। तो देखिए अब ये जो OQA है ये भी किसके बराबर? QAO के बराबर है। तो OQA के जहाँ पे लिख सकते हैं QAO, और साथ में ये QAO जो का क्यों। और यहाँ पर आप लोग पुस्तक में, ठीक है, यहाँ पर आप लोग पुस्तक में
लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ये दोनों बराबर थे, दोनों कैसे हैं, बराबर। तो क्या हो जाएगा, कोण QOB बराबर, ये एक और एक हो जाएगा, दो कोण QAO, और इसको समीकरण 2 नाम देंगे। इसको क्या नाम देंगे, समीकरण 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 2 समीकरण बन जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से। तो एक का लेफ्ट हैंड क्या है, POB है, इसके बाद फिर दूसरे का लेफ्ट हैंड क्या है, QOB है। ऐसे एक का राइट हैंड क्या है, दो कोण PAO, और धन दो का लेफ्ट क्या है, दो का राइट क्या है, दो कोण QAO है। ठीक है, एक और दो के लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए POB और QOB ये दोनों को मिलाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, POQ हो जाएगा। लेकिन एक मिनट थोड़ी, पहले POB और QOB जो का क्यों, यहाँ दोनों जहां से दो कॉमन निकाल सकते हैं, तो जब दो कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, कोण PAO और धन क्या हो जाएगा, कोण QAO हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम दोनों के लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, POB और QOB को जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा POQ, और दो चौका तो PAO और QAO को जोड़ेंगे तो पूरा PAQ, क्या हो जाएगा, कोण PAQ। तो स्टूडेंट देखिए कि जो केंद्र पर बना कोण होता है वो किसके बराबर होता है, परिधि पर बना कोण के 2 गुना होता है। तो यहाँ एक लाइन लिख लेना आप लोग, अतः वृत्त के केंद्र पर बना कोण, अतः किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर बना कोण के 2 गुना होता है, और लास्ट में प्रूफ देखा जाएगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कालखंड में हम इसका प्रमेय 10.8 प्रमेय 10.9 से हल करेंगे। धन्यवाद।